आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के हालात पे हमारी खास नज़र प्रोग्राम अब तक में। और इस प्रोग्राम को आप टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आप अपनी आरा से हमें नवाज भी सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे, जम्मू कश्मीर के कई मामलात हैं, लेकिन शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े मामले से, जहां से आज अच्छी खबर आई है। और अच्छी खबर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान आज कहीं न कहीं जंगबंदी का ऐलान हुआ है, थोड़े वक्फे के लिए ही सही। लेकिन अरब मीडिया का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग में 4 रोज़ के वक्फे पर इत्फाक हो चुका है। और इस जंगबंदी के तहत फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए इसराइल के 50 खवातीन और बच्चों को रिहा करेंगी। और बदले में इसराइल फ़लस्तीन के 150 लोगों को रिहा करेगा। कतर के वजारत खारजा ने बयान दिया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस आर्जी जंगबंदी के पस मंज़र में इंसानी बुनियादों पर यह माहदा हुआ है, जिसके तहत इमदादी सामान गजा ले जाने की इजाज़त होगी। और कतरी वजारत खारजा के मुताबिक यरगमाली की रिहाई के पहले मरहले में कैद खवातीन और बच्चों की रिहाई का तबादला अमल में लाया जाएगा। कतर के वजीर खारजा ने बताया कि फ़लस्तीन मजीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अहद करे तो जंगबंदी में तोसी भी हो सकती है। और कैदियों की रिहाई का तबादला हिलाल अहमर, इसराइल, कतर और फ़लस्तीन की माउनत से अमल में लाया जाएगा। To continuing to achieve the goal that it has set for itself of destroying Hamas's military and governing capacity, even though there's no clear and objective. अब जरा इधर का हाल अहवाल। और इधर के हाल अहवाल में सबसे पहले हमारे पास जम्मू के खित्ते राजौरी का, यानी पीर पंचाल के खित्ते राजौरी के कालाकोट के इलाके से जो खबर आई है वो अफसोसनाक खबर आई है। और इस खबर में एक अफसर समेत 3 जवानों के मारे जाने की खबर है। ये राजौरी का इलाका है। और राजौरी के इलाके में परसों शाम गए, हमने आपको पूरी तफसील के साथ बताया था कि मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया। जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, और इस पहाड़ी इलाके में मुहासरे के दौरान आज सुबह बताया जाता है कि मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, जिस दौरान 2 तरफा गोलीबारी चली। और इस मुहासरे में शाम गए खबर आई कि फौज के एक, कुछ ने बताया, कुछ सरकारी इदारों ने नहीं बल्कि गैर सरकारी इदारों ने बताया कि मेजर, कुछ ने बताया कैप्टन, और कुछ ने बताया कि 4 जो जवान हैं उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है, 2 जख्मी हो चुके हैं। क्या कुछ असल खबर है? हम सीधा जमशेद मलिक के पास जाएंगे, उनके पास जानना चाहेंगे कि क्या है सूरत हाल और क्या है इस वक्त का ताज़ा अपडेट। जमशेद के पास, जमशेद बताइएगा। सोशल मीडिया से लेके जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन पे अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं। कुछ बता रहे हैं कि 4 जवान मारे जा चुके हैं, कुछ बता रहे हैं कि फौज का एक मेजर भी मारा गया है, कुछ बता रहे हैं कि एक कैप्टन है। क्या हालात हैं, असल हकायक क्या है, हमारे नाजरीन को अपडेट करिएगा। सनम, बिल्कुल बाजीमाल एनकाउंटर की बात जहां तक करें, यहाँ अभी तक पुलिस या फौज की तरफ से जांबाज जवानों की तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। मगर फौज की तरफ से एक बयान जरूर जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि फौज की तरफ से वहां की खवातीन और बच्चों को बचाने के दौरान फौजी जवान शहीद हुए हैं, मगर तादाद उनकी फौज की तरफ से अभी तक नहीं बताई गई। मगर जो खबर निकलकर सामने आ रही है इसमें 3 जवानों की पहले खबर आई थी कि इसमें 3 जवान जांबाक हुए हैं, मगर अब जो खबर सामने आ रही है कि इसमें 4 जवान जांबाक हुए हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक सरहदी जिला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के रहने वाला वो जवान भी शामिल है। इस तरह इस वक्त इस इनकाउंटर की बात करें, क्योंकि देर शाम को अंधेरा पड़ने के साथ यहाँ गोलियों का तबादला भी थम चुका था, मगर फौज की तरफ से जिस तरह मैं सलम आपको बता रहा हूं कि कितने जवान इसमें आज जहां हुए उनकी अभी तक पूरी तरह तस्दीक सामने नहीं लाई की। मगर जो खबर साला एजेंसी हैं या कुछ एजेंसीज, न्यूज एजेंसी हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि 4 जवानों की इसमें मौत हुई है। मगर अभी तक जो ऑफिशियल तौर पर कहे सनम, तो कोई भी ऑफिशियल तौर पर इसमें कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, मगर सिर्फ फौज की तरफ से ये कहा गया है कि बच्चों और खवातीन को बचाते हुए उनके 4 कुछ जवान शहीद हुए हैं। मगर जो खबर हमारे पास मुझे ये बताइए,
जो जगह है, हमारे पास खबरें आ रही राजौरी। यूजुअली लोग राजौरी को, सारे खिते को राजौरी राजौरी कहते हैं। तो राजौरी खिते के किस इलाके में, किन जंगलात के इलाके में ये इनकाउंटर चल रहा है? सर ये राजौरी के सब जिला कहेंगे कालाकोट, वहां का बिल्कुल एक जंगल है, बाजी माल इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इसके बैक की तरफ चले जाएं तो जिला रियासी इसके साथ भी लगने वाला इलाका है, क्योंकि वो पूरी रेंज वही है जहां पिछले कुछ अर्सा से लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही हैं कि मुश्तबा अफराद देखे गए, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इस बाजी माल इलाके की बात करें, यहाँ एतवार के रोज 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और आज सुबह भी इसी तरह दोबारा फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी किया। वसी दायरा करने के साथ ही वहां से छुपे हुए मिलिटेंटों की तरफ से उन पर फायरिंग की गई, जो तकरीबन इस वक्त 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर एक और अभी आप बता रहे हैं कि कोई मिलिटेंट वगैरह नहीं मारा गया, लेकिन एक और जो है, हम थोड़ा सा, एक जंगल का इलाका है पिछले साल जो बाटा दूरिया वगैरह का था, जहां पे बताया जाता था कि वहां पे गार वगैरह है, वहां पे अंदर तक वो टनल्स वगैरह हैं। क्या ये वही इलाका है या ये दूसरा कोई इलाका है? सनम ये बिल्कुल डिफरेंट इलाका उससे लगने वाला है। वो इलाके जो कहेंगे वो राजौरी पुंछ के दोनों अजला के बीच का रास्ता था, वो हाईवे का इलाका था, हम उसको राजौरी पुंछ का बॉर्डर भी कह सकते हैं। मगर ये राजौरी जिला के बिल्कुल कालाकोट इलाका है, जिसका एक सियाहती मकाम भी बहुत पॉपुलर रहा है, तत्ता पानी इलाका, ये वो इलाके हैं। मगर बाजीमाल इलाका जो है ये काफी मशहूर इलाका इस इलाके में माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह भी है जहाँ लोगों का आना जाना भी होता है। ये इलाका बिल्कुल डिफरेंट इलाका है। अगर हम ये आगे से ये इलाका कहां की तरफ मिलता है? क्या ये जम्मू की तरफ मिलता है या कश्मीर से कोई बॉर्डर है उसकी तरफ मिलता है? सनम नहीं, ये कश्मीर भी नहीं मिलता, बल्कि जम्मू की भी नहीं कहेंगे हम, इसके कहेंगे इसके पीछे वाले इलाके जो बिल्कुल जंगल के बैक साइड इलाके हैं, बिल्कुल जिला रियासी के साथ लगने वाले इलाके हैं। क्योंकि इन इलाकों में मूवमेंट पिछले कुछ अर्सा से, जिस तरह बुद्धल का एक इलाका जहां 3 रोज पहले एक इनकाउंटर हुआ जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, उसके पीछे वाले लगने वाले इलाके बिल्कुल बुद्धल के इलाके, रियासी के इलाके लगते हैं। ये इलाका भी इसके पिछले इलाके के साथ रियासी लगता है। और इसकी बात करें सामने की तरफ राजौरी जिला ही पड़ता है, ना इसके करीब कहीं बॉर्डर है और ना कहीं हाईवे है, बिल्कुल अलग लगने वाला पहाड़ी इलाका और जंगल का इलाका है जहां ये खबर सामने आई थी। और उसके बाद ये अब खबर सामने आ रही है कि 3 से 4 जवान इसमें अज़जा हुए हैं। मगर जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि फौज की तरफ से इस जवानों की तस्दीक नहीं की गई है कि इस इनकाउंटर के दौरान कितने जवान जांबाक हुए। मगर फौज की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि बच्चे और खवातीन को बचाते हुए जवान शहीद हुए हैं। मगर जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई थी उसमें 3 से जवान इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। खबर पे नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, हमें अपडेट करे थे खिते चिनाब के, खिते पीर पंचाल के इलाके की, जहां पे आपको बताते चले पिछले कई दिनों से जो है, या यूं कहें साल 2023 के अव्वल दिन से हालात जो हैं बदले हुए देखे। वहां सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इस साल के पहले दिन से ही हालात बहुत बिगड़ गए। और नाजरीन, अब जरा हालात के बाद सियासत पे नजर रखते हैं। और सियासत में सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला, नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लगातार पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह को भी निशाना बनाया, पीडीपी को भी निशाना किसी हद तक हम कह सकते हैं बनाया, लेकिन आज निशाने पे बराह रास्त बीजेपी थी। और बीजेपी पर हिंदू मुसलमान का निशाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि जो इंतखाबात आना शुरू हो जाते हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है। उमर अब्दुल्ला आज बडगाम के बीरू के इलाके में थे और एक अवामी जलसे से बीरू बडगाम में उमर अब्दुल्ला ने जब अपना खताब किया तो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ की सियासत को बताते हुए बताया कि 370 जम्मू कश्मीर की आवाम की शहरत के साथ जुड़ा हुआ है। 2019 के 5 अगस्त का हवाला देते हुए बताया कि तब के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी पैदा की गई, सरकार ने की। और अफरा तफरी के साथ साथ ये भी बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सियासी लीडरान की आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज थे जो उसने अपनी तकरीर में बताए। उनने ये भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर, वर्कर, लीडर को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि हौसला नहीं हार रही है और 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई जारी रहेगी। और हम बकौल उमर अब्दुल्ला के, हम यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी
सरकार के दावों को एक्सपोज करेगी। और ये सरकार के दावे उन्होंने बताया कि यही थे कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की में सबसे बड़ी रुकावट 370 है, तो अब 370 हटा लिया गया है, रुकावट जो खत्म हो गई है। कहाँ है जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की? ये उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से तामीर तरक्की के हवाले से बात की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने हिंदू मुसलमान की बात भी की और उत्तर प्रदेश की मिसाल देते हुए बताया कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया सरकार ने कानून लाया कि किसी भी चीज पर हलाल की अगर मोहर लगी होगी तो फिर उस घर पे छापा मारना है, वो हलाल चीजें जहां पाई गई उनको जब्त करना है। और उन्होंने बीजेपी के लोगों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि आप में से जो मुसलमान हैं वो तो बीजेपी से ये सवाल उठाएं। सवाल उठाने उन्होंने बताया कि जमहूरिया का उनसे पूछें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए बताया, नाम लेते हुए बताया। जरा सुनिएगा पहले उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि आज उन्होंने बड़े सवाल उठाए। पहले जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के में जो नया कानून है उस पर क्या रद्द दिया, क्या बताया। यूपी की तरह नहीं देखना चाहते। देखिए क्या नया कानून पिछले दिनों यूपी की हुकूमत ने लाया। वहां पे यूपी में आज किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगाना अब जुर्म हो गया है। अगर किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगा हो, आप अपने घर में वो चीज रख नहीं सकते। आज यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिसपे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा मुसलमानों पे आज सियासी तौर और कानूनी तौर ये वार किया जा रहा है। क्यों? मैं पूछता हूं उन लोगों से जिन्हें आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का झंडा थाम के रखा हुआ है। अरे नाम जमहूरियत आपको खुली इजाजत देती है, आप किसी भी जमात का झंडा पकड़िए, लेकिन ये कहा तक है ना कि आप अपनी जबान जो है उसको बेच डालो। उमर अब्दुल्ला, यूजुअली उमर अब्दुल्ला के बारे में एक तासुर है कि वो सेक्युलर हैं, वो हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं करते हैं, लेकिन आज स्टेज पर हिंदू और मुसलमान की बात भी उन्होंने कह डाली, इंतखाबात की कह डाली, बात बीजेपी लीडरान तक पहुंचाने की भी कह डाली। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हालिया मुलाजमीन की टर्मिनेशन या कल जो मुलाजमीन रात देर गए मुलाजमीन के टर्मिनेशन का हुक्मनामा हुआ है उस पर भी बयान जारी किया और पावर हाउसेस की बात भी की। लेकिन क्या कुछ बताया उमर अब्दुल्ला ने, ये हम आपको बताएंगे। पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, हम ब्रेक के बाद बताएंगे।